बात की शुरुआत एक अच्छी सी, मीठी सी, मधुर सी घटना के साथ करूंगा। एक पिता अपनी पुत्री को जान से ज्यादा प्यार करता था। न केवल पिता अपनी पुत्री से प्यार करता था, बल्कि पुत्री भी अपने पिता से बेहद प्यार करती थी। और न केवल प्यार करती, बल्कि अपने पिता के सुख दुख का पूरा ख्याल भी रखती। अगर पापा नहाने के लिए बाथरूम जा रहे हैं तो सर्दी में उनके लिए गर्म पानी की व्यवस्था रखती और गर्मी में ठंडे पानी की। कपड़ों पर भी वही प्रेस करती थी। गरम चाय अपने पापा को पिलाती और अगर पापा ऑफिस से आते तो उनकी टाई और सूट भी खुद अपने हाथों से उतारती। पिता भी अपनी पुत्री का बेहद ख्याल रखते थे। उसके ओढ़ने पहनने का, उसकी क्लास का, पाठ्य पुस्तकों का। रात को अगर वो सोने जाती तो पिता उठकर अपने हाथों से अपनी बेटी की चदरिया ओढ़ाते। दोनों में बेहद प्यार और बेहद लगाव था। लेकिन संयोग की बात कि एक दिन बेटी अपने घर की सीढ़ियां उतर रही थी कि तभी उसका पांव फिसला और वो आकर के जमीन पर गिर पड़ी। ब्रेन हेमरेज हुआ और बेटी चल बसी। बेटी के चले जाने से पिता का मन बड़ा खिन्न रहने लगा। जब देखो तब उसे अपने बेटी की याद आ जाती। खाना खाने बैठता तब भी बेटी को याद करता और रात को सोने के लिए जाता तब भी उसे अनायास ही बेटी की याद आ जाती कि अगर बेटी होती तो सोने से पहले पापा के पांव दबाने आती आई लव यू कहती और कहकर के अपने बिस्तर पर चली जाया करती। रात को भी बेटी की याद आती और दिन में खाना खाते तो भी बेटी की याद आती। आदमी का चैन का खाना छूट गया और चैन की नींद भी छूट गई। एक रात वो व्यक्ति सोया हुआ था कि सोए सोए ही उसने सपना देखा और सपने में देखा कि वह किसी परीलोक में पहुंच चुका है। परीलोक में नन्ही नन्ही परियां हाथ में मोमबत्तियां लिए हुए आसमान में उड़ी चली जा रही हैं। सभी परियां क्रमबद्ध चल रही हैं। सबसे अंत में एक नन्ही परी चली आ रही है। आदमी ये देखकर चौंक पड़ा कि और सारी नन्ही परियों की तो मोमबत्तियां जल रही हैं, लेकिन उस अंत में आने वाली नन्ही परी की मोमबत्ती बुझी हुई है। आदमी ने ये सोचकर, पिता ने ये सोचकर कि इस बच्ची की मोमबत्ती बुझी हुई है, मैं जला देता हूं, ये सोचकर वो अपनी जेब में हाथ डालता है, माचिस निकालता है और दिया सलाई निकाल करके जैसे ही तूली सुलगाता है कि उसकी रोशनी में ये देख करके वो चौंक पड़ता है कि सामने जो नन्ही परी होती है वो कोई और नहीं होती बल्कि उसकी अपनी ही बेटी होती है। आदमी चौंक पड़ता है,
उसकी मोमबत्ती सुलगाता है और मोमबत्ती सुलगाते ही जैसे ही बेटी को पहचानता है उसके हर्ष के आंसू निकल पड़ते हैं, क्योंकि आज वो अपनी खोई हुई बेटी से मिल रहा है और बेटी की आंखों में भी आंसू छलक आए, ये सोचकर कि मेरे खोए हुए पिता आज मुझे वापस मिल रहे हैं। बाप बेटी दोनों गले लग पड़े, दोनों एक दूसरे को अपने आंसुओं से नहलाने लगे। 2 मिनट के बाद पिता ने अपनी पुत्री से पूछा कि बेटा, मेरा तुझसे एक सवाल है, और सवाल यह है कि और सारी परियों की तो मोमबत्ती जली हुई है, लेकिन तुम्हारी मोमबत्ती बुझी हुई क्यों है? क्या तुम्हारी मोमबत्ती को यहां पर कोई जलाने वाला नहीं है? पुत्री ने कहा, पापा, हकीकत यह है मेरी मोमबत्ती को जलाने वाले यहां पर ढेर सारे लोग हैं। हर रोज सुबह है मेरी मोमबत्ती जलाई जाती है, लेकिन हर रात को ये मेरी मोमबत्ती बुझ जाया करती है। पापा ने पूछा कि आखिर कारण क्या है कि तेरी मोमबत्ती बुझ जाती है? बेटी ने कहा, पापा, दरअसल आप सोने से पहले रोज मुझे याद करते हैं और याद करते हुए आप अपनी आंखों से जो आंसू ढुलकाते हैं वे ही आंसू मेरी जलती हुई मोमबत्ती पर आकर गिरते हैं, जिससे कि मेरी मोमबत्ती बुझ जाया करती है। ये सुनकर पापा और चौंक पड़े, तो क्या मेरे आंसू तेरी रोशनी को मिटा देते हैं? बोले, हां पापा, आपके आंसू मेरी रोशनी को बुझा दिया करते हैं। बोले, बेटा, मैं क्या करूं कि जिससे कि तुम्हारी मोमबत्ती हमेशा सुलगी हुई रहे, हमेशा प्रज्वलित रहे? बेटी ने कहा, पापा, अगर आप चाहते हैं कि मेरी मोमबत्ती हमेशा जलती हुई रहे, हमेशा प्रज्वलित रहे, तो आप नीचे जमीन पर मेरी याद में आंसू न ढुलकाया करें, क्योंकि जब जब आप आंसू ढुलकाएंगे मेरी मोमबत्ती हर रोज बुझती चली जाएगी। ऐ मेरे पापा, अगर आपको मेरी याद आती भी है, अगर आपको मेरी याद आती है, तो मेरी याद में आप आंसू ढुलकाने की बजाय मेरी याद में किसी यतीम को, किसी अनाथ को उसके पास जाकर उसके आंसू पोंछ लिया करें और उसके आंसुओं को पोंछकर उसको खुशहाली दे दिया करें। आप अगर किसी यतीम के आंसू पोंछेंगे, किसी अनाथ बच्चे के अगर आंसू पोंछेंगे, तो ऐसा करने से उस नेकी और भलाई के रास्ते पर चलने के कारण न केवल मेरी मोमबत्ती जली हुई रहेगी, बल्कि मेरे रास्ते पर गुलाब के फूल भी बिसते चले जाएंगे। दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जिस व्यक्ति के जीवन में उठा पटक न आती हो? कौन व्यक्ति ऐसा है जिस व्यक्ति के जीवन में कभी सुख और कभी दुख का सामना न करना पड़ता हो? कौन व्यक्ति ऐसा है जिस व्यक्ति को अपने जीवन में केवल लाभ ही लाभ मिलता हो और कभी हानि का सामना न करना पड़ता हो? हर आदमी को अपने जीवन में हानि, लाभ, सुख, दुख, यश, अपयश, जन्म, मरण सभी प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जो सूर्य उगता है निश्चित तौर पर वो अस्त भी होता है, जो फूल खिलता है निश्चित तौर पर वो फूल मुरझाता भी है। जहां जहां संयोग है वहां वहां वियोग है, जहां जहां जन्म है वहां वहां मरण है, जहां जहां लाभ है वहां वहां हानि है, और जहां जहां सम्मान है वहीं वहीं पर अपमान लौट करके आ जाया करता है। दुनिया में अगर कोई भी व्यक्ति प्रकृति के इस मर्म को अगर समझ ले कि प्रकृति यहां पर सब कुछ बदला करती है, वो हर कोई व्यक्ति सुख दुख की उठापटक से मुक्त हो जाता है और हर हाल में मस्त रहना सीख जाया करता है। कौन व्यक्ति? जो व्यक्ति प्रकृति का ये मर्म समझ जाता है कि यहां पर कोई भी ऋतु एक जैसी नहीं रहती, सर्दी बदलती है, गर्मी आ जाती है, गर्मी जाती है, बरसात आ जाती है, ऋतुएं बदलती है, मौसम बदलते हैं, सूर्य बदलता है, चांद तारे सितारों के स्वरूप बदल जाया करते हैं। अरे भाई, आदमी बदलता है, बच्चा था आज जवान हुआ, कल बूढ़ा हो जाएगा और परसों राम नाम सत हो जाएगा। आदमी बदलते हैं, लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं,
प्यार करने वाली सासू मां बदल जाती है, इज्जत देने वाली बहू बदल जाया करती है, खुद की कोख से पैदा होने वाला बेटा बदल जाता है, और पिता भी यहां पर बदलता हुआ दिखाई दे जाता है। सब कुछ यहां बदलता है। वो भी बदला, ये भी बदलेगा। दिस टू विल पास, वो भी बीता, ये भी बीत जाएगा। दुनिया में यहां सभी कुछ बदलता है, और जो कोई व्यक्ति ये मर्म समझ लेता है, वो व्यक्ति सुख दुख की उठापटक से मुक्त हो जाता है। हमें पहले से पता होता है कि आज अगर कोई व्यक्ति हमें सम्मान दे रहा है, तो कोई गारंटी नहीं है कि ये व्यक्ति रोजाना हमारी पूजा करता रहेगा, रोज हमें सम्मान देता रहेगा। हकीकत ये है, यहां सम्मान देने वाले लोग ही अपमान दे जाया करते हैं। लेकिन जब आदमी का नजरिया सकारात्मक बन जाता है, बी पॉजिटिव आदमी बन जाता है, तो आदमी फूलों की माला का भी वही सम्मान करता है, और जूतों की माला आ जाए तो जूतों की माला का भी वही सम्मान करता है। अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने फूलों की माला लेकर आए, तब भी हम करबद्ध होकर उसका स्वागत और अभिवादन करेंगे। पर अगर कोई जूतों की माला लेकर आ गया, तो हम बिल्कुल 4 कदम सामने जाकर के अपने हाथ जोड़ करके उसका ज्यादा अभिवादन करेंगे, ये सोचकर कि आज अगर हम किसी अन्य व्यक्ति के पांव छूते तो लोग आपत्ति कर जाते कि महाराज आप हमारे पांव क्यों छूते हैं। लेकिन एक माला में अगर 20 जूते आए, एक माला में अगर 20 जूते आए, और कोई व्यक्ति वे 20 जूतों की माला बनाकर हमारे सामने लाता है, तो हम उन सारे जूतों को प्रणाम करते हैं, अपने गले में अपने हाथ से धारण कर लेंगे, ये सोचकर कि कम से कम आज मुझे एक साथ 20 लोगों को प्रणाम करने का सौभाग्य मिल रहा है। सुख और दुख, हंसी और खुशी, हानि लाभ, जन्म मरण, संयोग वियोग, यूं समझो कि जैसे आपके घर में अगर आपके ताऊ आए, आपके घर में अगर आपके ताऊ आए, तो आप लोग जानते हैं भली भांति कि ताऊ आता है, तो आप उसे 2 मिठाई से खाना खिलाते हैं, वो 200 वापस क्या करते हैं, देकर जाते हैं। कुल मिलाकर फायदे वाला काम हुआ। 100 का खाया, 200 देकर गए। घर में दामाद आया, 400 का खाया, 1000 लेकर के गया। आप जरा बताइए कि आप अपने घर में स्वागत किसका ज्यादा करते हैं, ताऊ का या दामाद का? दामाद का। भाई, जैसे हमारे घर पर दामाद आए तो हम ताऊ से ज्यादा सम्मान दामाद का करते हैं, ऐसे ही जिस व्यक्ति को अपने जीवन की समझ आ जाती है, जीवन जीने की अगर कला आ जाती है, वो व्यक्ति अपनी जिंदगी में सुख आने पर केवल सम्मान नहीं करता, बल्कि दुख आने पर ज्यादा सम्मान करता है। ठीक वैसे ही जैसे कि आप अपने दामाद का 4 गुना ज्यादा सम्मान किया करते हैं। जैसे कि आप अपने दामाद का सम्मान करते हैं, वैसे ही हानि हुई, ठीक है, इसका भी सम्मान है। अपमान मिला, इसका भी सम्मान है। कोई आकर अगर कह जाए कि चंद्र